हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट्स फॉर्म कर रहा है वो हमें बताना है। ओके, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। मीन्स कि जितने भी मंथ्स हैं ईयर में, जितने भी मंथ हैं उनके नेम हैं जो उनमें से जो J से स्टार्ट होता है वो वाले नेम्स। तो J से स्टार्ट होने वाले नेम्स क्या आएंगे हमारे पास? जनवरी, जून, जुलाई। ओके, J से स्टार्ट हो रहे हैं, J अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 हैं। तो अब हमें बताना है कि ये सेट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। क्योंकि ये सेट ऐसा है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ना कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि J से स्टार्ट होने वाले अगर हम सभी चेक करें, जनवरी, फरवरी F से स्टार्ट हो रहा है, मार्च M से स्टार्ट होगा, अप्रैल A से स्टार्ट होगा, मई M से स्टार्ट होगा, फिर जून J से, फिर जुलाई J से, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी और J से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो ये फाइनल है कि इसमें यही 3 एलिमेंट्स आएंगे। मीन्स ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है? सेट। मीन्स दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J इज सेट। ओके, उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स 10, अभी हम बता सकते हैं। हो सकता है जो मुझे अच्छे लगते हैं वो आपको ना लगते हो, जो आपको लगते हैं वो मुझे अच्छे ना लगते हो। मीन्स कोई 10 फिक्स नहीं हो सकते, सभी की थिंकिंग अलग है, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेंगे 10 राइटर्स। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये सबके ऐसी चीज होनी चाहिए जो सभी के लिए सेम हो। ओके, जैसे इसमें था सभी के लिए सेम आ रहे थे ना ये तीनों, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड था। पर ये सभी के लिए डिफरेंट आएंगे। हो सकता है किसी 2 के मैच भी हो जाएं, पर सभी के मैच नहीं होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। आगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी सेम बात होगी, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट वही बात होगी, मैं अलग सोचूंगी, आप अलग सोचेंगे। तो इसका मतलब 11 बैट्समैन हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते जो बेस्ट हो और सभी के लिए सेम हो, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, जितने भी हों उनका कलेक्शन बना देंगे। वो तो फिक्स ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि डेली चेंज होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? फिक्स है। मीन्स ये वेल डिफाइंड है, सभी के लिए सेम बॉयज़ होंगे उसी क्लास में। आपके लिए देखो या आपके क्लासमेट के लिए सेम ही बॉयज़ होंगे ना, तो इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये क्या होगा? सेट। आगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस नेचुरल नंबर्स, तो ये सभी के लिए सेम होंगे। 1 to 100 वही आएंगे सभी के लिए सेम। मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है, और ये क्या फॉर्म करेगा? सेट। मीन्स दिस फॉर्म अ सेट। आगे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी, याद है? रोस्टर फॉर्म क्या थी? जिसमें हम सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में राइट करते हैं। तो अभी हमें इनमें ऐसे ही करना है। फर्स्ट है ए, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 7। मतलब इनके बीच के इंटीजर्स को हमें राइट करना है, राइट। एक्स इंटीजर होना चाहिए और इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं? -3 के बाद क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तो 7 ही आ जाएगा, और 7 को हमें लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है। मतलब -3 और 7 को हमें नहीं लेना, इनके बीच के लेने हैं। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या आ जाएंगे? रोस्टर फॉर्म में। मतलब हमने कर्ली ब्रैकेट्स बनाई
और कॉमा से सेपरेट करके इन सभी को राइट कर दिया। ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या होगा? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर देखना है और उन 2 डिजिट का सम क्या बनना चाहिए? 8। वो इस सेट में राइट करने हैं। अब देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम 8 बने क्या हो सकते हैं? 1 और 7, इनका सम क्या बन जाएगा? 8। 1 + 7। ऐसे ही 2 6 26, इसका सम 2 और 6 का 8। सिमिलरली 3 3 5, इनका सम 8। फिर 4 4, इनका सम भी 8। फिर 5 3, फिर 6 2, 7 1 एंड 8 0, इनका सम क्या बन रहा है हमारे पास? 8। अब लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं 0 8। 0 8 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो क्या है? 1 डिजिट नंबर है, इसलिए हमने 0 8 को राइट नहीं किया। उसका सम भी 8 बनेगा, पर वो 1 डिजिट नंबर है। हमें क्या देखना है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो इसलिए हमने 0 8 को नहीं लिया। ओके, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम क्या है? 8, और ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इनको कॉमा से सेपरेट करके राइट किया और कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। ओके, क्लियर है? आगे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसका सेट बनाना है। इसमें क्या क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं? M A T H E, फिर से M आ गया। अब फिर से M आ रहा है, तो हमें सेट में रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है ना। हमने इक्वल सेट्स में पढ़ा था कि चाहे वो एलिमेंट 1 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, इसका मतलब क्या है? वही एलिमेंट है ना, तो हम उसे एक बार भी राइट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है M को। फिर अगेन A आ रहा है, उसे भी हमने फिर से राइट नहीं किया। फिर T आ रहा है, फिर हमने उसे भी फिर से राइट नहीं किया। फिर है I C और S। तो ये बन गया हमारे पास। ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं? इस मैथमेटिक्स वर्ड में आ रहे हैं। तो हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिख दिया। मीन्स ये क्या होगी? इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर हैं। तो 60 के डिवाइजर्स क्या होंगे? वैसे तो होते हैं 1 2 3 5 4 6, ऐसे चलता जाएगा, पर हमें ओनली प्राइम नंबर्स चाहिए। तो देख लीजिए इसके डिवाइजर्स। पहले डिवाइजर्स देखें, उसमें हम क्या देख लेंगे? इसके प्राइम डिवाइजर्स। हम देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर आता है 2, 2 प्राइम नंबर है। फिर 3 60 का डिवाइजर भी है, प्राइम नंबर भी है। फिर आता है 4, 4 फिर 60 का डिवाइजर तो है पर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 4 को राइट नहीं किया। फिर आया 5, 5 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर भी है, तो राइट कर देंगे। फिर आता है 6, 6 60 का डिवाइजर है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने राइट नहीं किया। फिर 7 तो डिवाइजर ही नहीं है, 8 भी डिवाइजर नहीं है, 9 भी डिवाइजर नहीं है। फिर आता है 10 डिवाइजर तो है पर प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हम 10 को भी राइट नहीं करेंगे। फिर आता है 11 डिवाइजर नहीं है। फिर 12 डिवाइजर तो है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 12 को भी राइट नहीं करेंगे। फिर आगे जो भी आएंगे प्राइम नंबर्स वो कोई भी डिवाइड नहीं करेगा 60 को। तो इसका मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट है x इज अ मल्टीपल ऑफ -5 एंड मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20। x क्या हो? -5 का मल्टीपल हो और मोड ऑफ x क्या हो? 20 से लेस और इक्वल। अब मोड ऑफ x क्या है? लेस देन इक्वल टू 20। इट मीन्स x कहाँ लाई करेगा? -20 से 20 के बीच में, राइट? होता है ना ये। देखिए गिवन है मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, तो दिस इम्प्लाइज x कहाँ लाई करेगा? -a से a के बीच में। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू -a और a के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20 मीन्स x की वैल्यू लाई करेगी हमारे पास -20 से 20 के बीच में। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास? x इज़ अ मल्टीपल ऑफ -5।
तो इसके बीच में -5 का मल्टीपल क्या क्या बनेगा? देखिए इसके बीच में आएगा -20, फिर -19, -18, -17 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, पर हमें देखने हैं 5 के मल्टीपल, तो क्या आएंगे -15, फिर आ जाएगा -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, बस, क्योंकि हमें -20 और 20 के बीच में चाहिए, तो ये हमारे पास हो गई सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास x² + 7x - 8 = 0 such that x belongs to रियल नंबर। तो अब हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्या हो, रियल नंबर हो। तो अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x² + 7x - 8 = 0। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, फैक्टराइज करना आता है, तो इसे अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x + 8, x - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, -8 और x = 1। ये वैल्यूज़ बन रही है हमारे पास इसकी। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ऐसे रियल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स दो ही हैं, तो इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएंगे, ये f था ना, तो f = -8 एंड 1। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? आ गया हमारे पास x such that x = 2n - 1 by में n + 2 and n belongs to whole number and n less than 4। अब हमें इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पर तो देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कब करेंगे, जब n की वैल्यू क्या होगी, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट, एंड n लेस देन 4। तो n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, n = 0, 1, 2 एंड 3। ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इसे यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू देख लेंगे क्या क्या आ रही है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगी, दिस 0 मीन्स -1/2। 1 पुट करने पर क्या आएगी, 2 - 1, 1 बाय में 1 + 2 3 मीन्स 1/3। 2 पुट करने पर आएगी 2 × 2 = 4 - 1 3 बाय में 2 + 2 4। 3 पुट करने पर आएगी 2 × 3 = 6 - 1 6 - 1 5 एंड 3 + 2 5 मीन्स 5/5 दैट = 1। ये 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, देन g = रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -1/2, 1/3, 3/4 एंड 1। ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास h = an such that n belongs to natural number and an + 1 = 3an and a1 = 1। तो अब हमें ये गिवन है एक्सेप्ट, इसमें ऐसे an आएंगे, मीन्स हमें सब कुछ निकालना है। n क्या है, नेचुरल नंबर, तो हमें a1, a2, a3, a4 सब चाहिए। a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, a2 क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ तो क्या बनेगा, n की जगह 1 किया तो ये 1 + 1 2 = 3a1, राइट, ये बनेगा। एंड a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 3 × 1 दैट = 3। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास a2 + 1 दैट इज़ 3 = n की जगह 2 पुट कर रहे हैं ना, तो ये बन गया a3 = 3a2। अब a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो a3 बन गया हमारे पास 9। सिमिलरली a4 के लिए मैं यहाँ पर n को 3 पुट करूँगी, n को 3 पुट किया तो ये बनेगा 3 + 1 4 मीन्स a4।
और यहाँ बनेगा 3an, n की वैल्यू 3 थी तो ये बन जाएगा इक्वल टू 3a3। नाउ a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो ये बन गया हमारे पास 27। अब देखिए ये बन रहा है हमारे पास 3 की पावर 1, ये है हमारे पास 3 की पावर 0, ये है हमारे पास 3 की पावर 2 एंड दिस इज 3 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। अगर मैं a5 निकाल रही हूँ तो वो क्या आएगा 3 रेज टू पावर 4, a6 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 रेज टू पावर 5, ऐसे ही चलता जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म h की हमारे पास जो बनेगी वो क्या है, या तो मैं ऐसे लिख लूँ 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 एंड सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।